सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 145 को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको यह सिद्धि पढ़ाई थी स्वर विधि की, और हम सूत्र पढ़ रहे हैं न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। तो उसमें स्वर विधि का ये मैंने उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया था। चिकीर्षकः और के बाद में दूसरा उदाहरण आता है सवर्ण विधि का। पिंडी पिंडी आदि उदाहरण दिए थे यहां पर। ये सूत्र में आइएगा, दिखा देते हैं एक बार आपको। फिर ये दिया था सवर्ण विधि का पिंडी पिंडी। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे, पिंडी पिंडी को। ये लीजिएगा। पिंडी का अर्थ होता है विशेषित करो। लोट लकार का प्रयोग है ये। ठीक है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। ठीक है, चलिएगा। ये दो का उदाहरण बनता है वास्तव में। एक सवर्ण विधि का भी बनता है और अनुस्वार विधि, दोनों का घटित हो जाता है। क्रम में सवर्ण विधि का लगाएंगे पर अनुस्वार विधि भी लगा देंगे। जैसे हमने पीछे आया था, एक यलोप विधि का भी आ गया था और वरे विधि का भी आ गया था, ऐसे यह भी उदाहरण है। शिश्ली धातु है, शिश्ली धातु है तो इसमें ली की संज्ञा हो जाती है उपदेशे अजन्नासिक इत, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। भूवादयो धातवः से इसकी धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा होने के बाद में धातोः के अधिकार में, धातोः सूत्र के अधिकार में लोट च, क्या है? लोट च। ये कहता है कि आज्ञा आदि अर्थों में, क्या है? आज्ञा आदि अर्थों में। ये सूत्र आप देखिएगा, यहां पर आप एक बार देखेंगे तो और आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि लोट लकार किन अर्थों में होता है। मुख्य रूप से तो वही पढ़ेंगे, परंतु अभी भी हम पढ़ सकते हैं इसको। देखिए, सूत्र है आपका लोट च। इसमें पीछे से अनुवृत्ति आती है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ये विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, ये अर्थ हैं वहां पर। इन अर्थों में ही आगे कह दिया है लोट च। ये सूत्र कह दिया कि इन अर्थों में लोट लकार भी होता है और उन अर्थों में लिंग लकार भी होता है। जो विधिलिंग लकार होता है और लोट लकार होता है वो दोनों समान अर्थों में होते हैं। तो लोट का जो जब आप यहां पर अर्थ पढ़ेंगे तो अर्थ आएगा आपका कि विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना इत्येतेषु अर्थेषु लिंग प्रत्ययो भवति धातोः। हाँ, लोट प्रत्ययो भवति।
माने इत्येतेषु अर्थेषु लोट प्रत्ययो भवति धातोः। धातु से लोट प्रत्यय होता है, ठीक है। तो लोट प्रत्यय होता है मित्रों, तो अब लोट प्रत्यय कहां पर होगा, प्रत्यय परश्च से परे हो जाएगा, तो ये परे हो गया। और इत संज्ञा, अब यहाँ पर इत संज्ञा कर लीजिएगा, टकार की हलंत्यम तस्य लोपा उपदेश जन्नासिक तस्य लोपा दर्शनम लोपा ल बच गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पर ल बच गया। अब आपको यहाँ पर करनी है त्रिवादी उत्पत्ति। क्या करनी है, त्रिवादी उत्पत्ति। त्रिवादी उत्पत्ति में क्या करना है, अभी तक तो आप प्राय करके प्रथम पुरुष को ही लाते हैं, एक वचन का तिप। यहां पर लाना है मध्यम पुरुष, लाना है एक वचन, ध्यान देंगे। मध्यम पुरुष के लिए आपको क्या है, एक सूत्र अलग से लगाना पड़ेगा, एक सूत्र हटाना पड़ेगा और एक सूत्र आपको उसके स्थान में लगाना पड़ेगा। आप एक सूत्र लगाते थे जब त्रिवादी उत्पत्ति करते थे अभी तक, उसमें आपका लगता था शे प्रथमा। जिस स्थान पर आप तिप की उत्पत्ति में शे प्रथमा लगा रहे थे, उसको मात्र हटा करके, मात्र उस सूत्र को हटा करके क्या करेंगे आप, उसमें आप क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे उसी से ये वहां प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 104वां सूत्र है, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। ये मध्यम पुरुष करता है। मध्यम पुरुष ये ऐसे करता है कि इसका कर्ता मध्यम पुरुष होगा तो मध्यम पुरुष, इस क्रिया का कर्ता मध्यम पुरुष है, इसलिए मध्यम पुरुष का आएगा बस। और सारे सूत्र उसी क्रम में रहेंगे, ठीक है। और जो लकार करते हैं, जैसे इसमें लोट लकार किया हमने, ठीक है, कहीं पर हम लट लकार करते हैं तो वहां पर हम लट के स्थान में लोट ले आएंगे, ठीक है। कहीं पर हमने लुंग लकार किया था, भूते लुंग लुंग, तो लुंग के स्थान में लोट ले आएंगे। बस इतने, ये 2-3 सूत्र परिवर्तित होते हैं और सारे सूत्र वही चलते आते हैं, ठीक है। वही ला कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या लस्या, सब कुछ वही चला आता है, ठीक है। तिप्तस्यि सिप्थस्था मिपुअस्मस्, वो सारा क्रम वही है। और ये इसमें 2 सूत्र आप लगाएंगे। जब लोट प्रत्यय सबसे पहले आएगा धातो हो, लोट लोट आ जाएगा, लोट के स्थान त्रिवादी उत्पत्ति कर दीजिएगा। और मध्यम पुरुष के लिए युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा इससे। ये अष्टाध्याय की संख्या बता दी, 1-4 माने प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 104वां सूत्र है। यहां पर आप पढ़ लीजिए, विशेष रूप से पढ़ाऊंगा वहीं पर। अब यहाँ पर त्रिवादी उत्पत्ति करके मध्यम पुरुष का सिप आ गया, ठीक है। तो मध्यम पुरुष लाना है तो मध्यम पुरुष के आएंगे सिप, एक वचन की विवक्षा में एक वचन। अब ये सिप क्या है, सिप तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है और ये कर्ता में आया है। लाह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य से किस में आया है, ये कर्ता में आया है, कर्ता में आया है। तो अब क्या होता है, कर्ता के कर्तृवाचिनी सार्वधातु के माने कर्तावाची सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते धातु से क्या है, रुधादि गण की धातु होंगी। क्या है, सामान्य रूप से कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द का अपवाद है कि यदि रुधादि गण की धातु होंगी तो उससे शप नहीं होता है, उससे श्नम विकर्ण होता है। धातु और त्रिवादी प्रत्ययों के बीच में क्या होता है, श्नम विकर्ण होता है, शप का अपवाद है। अब ये श्नम प्रत्यय ये रुधादिगण की धातु है। शिश्ली धातु कैसी है, रुधादिगण की है। धातु पाठ के अंदर, धातु पाठ के अंदर रुधादिगण की है मित्रों। तो ये श्नम हुआ, श्नम कैसा, मित है, मकार की संज्ञा इसकी होती है। तो क्या है, मित चोन त्यात परह, माने मित आगम कहां पर होता है, जिसको कहा गया है, धातु को कहा गया है। तो धातु में जो अंतिम अच है उससे बाद में बैठेगा। तो अंतिम अच क्या है, इसमें शिश है तो एक ही है, तो इसमें एक और सूत्र लगा देंगे, आद्यंतवद एकस्मिन्, माने एक में आदि और अंत का व्यवहार हो जाता है। ये सूत्र तो हमने पढ़ लिया है, आद्यंतवद एकस्मिन्, माने एक में भी हम वही आदि
वही आदि हो जाता है, वही अंत बन जाता है। अंत का काम भी उसके लिए हो जाता है और आदि का काम भी हो जाता है। तो अब इसको अंत, यही अंत है इसका ई, तो ई के बाद में बैठ जाएगा। तो शी और श्नम और श ये पीछे आ गया और सिप का सा बच्चा है। इसकी तो संज्ञा हो गई हलंतम तस्लोपा दर्शनम लोपा। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ये मकी संज्ञा कर दीजिएगा हलंतम तस्लोपा दर्शनम लोपा, और शकी लशक उतदिते से शकार की संज्ञा हो गई तस्लोपा दर्शनम लोपा। तो ये ना बच्चा। यहां पर एक सूत्र और लग रहा है, सेहरी पिच्च। सेहरी पिच्च कहता है कि लोट लकार का जो सिप होता है, लोट लकार का ये जो सिप प्रत्यय बना है, क्या है, लोट लकार का सिप प्रत्यय होता है, उसको क्या हो जाता है, ही हो जाता है। ये ही आदेश हो जाता है और पूरे के स्थान में होता है अनेक आलषित सर्वस्व, माने इसमें अनेक आल हैं, दो हैं हा और ई, तो सारे के स्थान में हो जाएगा, सिप के सी के पूरे के स्थान में होगा। और साथ में कैसा हो जाता है, अपित हो जाता है। ये तो पित है, ये तो पित है सिप तो, परंतु इसके स्थान में जो ही आदेश होगा उसको कह रहे हैं वो पित नहीं माना जाएगा, वो स्थानीवत भाव से पित नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, अपित माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कैसा माना जाएगा, अपित माना जाएगा। अपित माना जाएगा तो क्या बनेगा, ये अपित हो गया। अब अपित होने से ये अब इसमें स्थिति हो गई आपकी, यहां पर आ जाइए, शी और ना संजाति होकर के श और ही, ये ही कैसा हो गया, अपित हो गया। अपित होने से क्या होता है, सार धातु संज्ञा इसकी तो है ही, इसकी भी सार धातु थी, तो इसके स्थान में ये आया है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, स्थानीवदा देशो अनल विधौ से क्या है, स्थानीवत आदेशा स्थानीवत भवती। जैसे इसकी सार धातु संज्ञा है वैसे ही की भी सार धातु संज्ञा है। सार धातु संज्ञा होने पर क्या है, सार्वधातुकम अपित, माने अपित सार्वधातुकम गितवत भवती, माने अपित सार्वधातुक जो होता है वो कैसा हो जाता है, गित हो जाता है, गित के समान उसको मान के काम हो जाते हैं। तो गितवत भवती, तो ये अब कैसा हो गया, गितवत हो गया। अब देखिएगा, इस सूत्र ने गितवत कर दिया सार्वधातुकम पित, सार्वधातुकम पित कम पित ने। तो फिर अब इसके परे रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने पर अंग से अंग के अधिकार में श्न सोर लोपः, ये पहले भी आया था, ठीक है, पहले भी आया था। कऊ इस्तहादि हमने बनाया था। यहां पर ये कहा कि शनम के आकार का लोप हो जाता है गित सार धातु प्रत्यय के परे रहते, ठीक है। अब देखिए श्नम का, ये श्नम के न का आकार है उसका लोप हो जाएगा यदि गित सार धातुक, तो ये सार धातुक भी है और इससे कैसा हो गया, गित हो गया, तो इसके परे रहते इसके आकार का लोप हो गया, ये क्या बच्चा, न बच्चा। श्न सोरा लोपा से श्नम के नकार के आकार का लोप हो गया। चलिएगा, अब आकार का लोप हो गया, अब देखेंगे आप न के अकालोप हो गया, तो क्या बना, शी न श ही, ऐसा हो गया। अब यहां पर एक सूत्र है छठवें अध्याय के चौथे पाद का, प्रथम चौथे पाद का 101वां सूत्र है, हु झल भ्यो हेर धी। सरल अर्थ है, इसमें आप समझ जाएंगे आराम से। क्या, हु झल भ्यो हेर धी, ये क्या कहता है, हु धातु है एक, तो क्या है, हु दाना तनयोग धातु है धातु पाठ के अंदर, उस धातु से और झलंत धातु, माने झल प्रत्याहारांतर्गत वर्ण अंत में है जिन धातुओं के, ऐसी धातुओं से उत्तर माने बाद में जो ही होता है, ही माने जो शेरी पिच से हमने ही किया है, सिप को ही किया था, उस ही को क्या हो जाता है, धी हो जाता है, या ही को भी धी कर दिया, से सिप को ही किया, ही को धी कर दिया। अब देखिएगा ये धातु कैसी है, सिंशा शांत में था, तो कैसी है, झलंत है, झल के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये झल के अंतर्गत आती, झलंत हो गई, और इससे उत्तर ये ही है, तो ही को क्या कर दिया, धी कर दिया, तो क्या बना, सिन
शी न श धी, ऐसा बन गया। अब यहाँ पर ष्टु लगा देंगे, संधि बहुत प्रसिद्ध है, आपको सभी को मालूम, ष्टु माने श के योग में तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा। तो यथा है, यथा स्थानांतर तमासी क्या, ध को ढ हो जाएगा, चौथे को चौथा में ढ और ढ को ढ हो जाता है, ठीक है। तो ढ हो गया, तो शी न श ढी, ऐसा हो गया। अब यहां पर झलाम जश झशी, ये लगने लगा। झलाम माने झल को, ये झल है श को, ये झल को जश हो जाता है बाद में झश हो, माने वर्ग का चौथा अक्षर हो, तो चौथा और तीसरा। तो यहां पर ये वर्ग का चौथा अक्षर है ढी, तो इसके परे रहते इस ये झल है, झल के अंतर्गत आता है, तो इसको जश हो जाएगा। जश हो जाएगा तो जश का मतलब है वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो वर्ग का तीसरे अक्षर कौन कौन से हैं, श का तो तीसरा होता नहीं है, तो जब गाडा दश ये है। अब यहां पर क्या होगा, श का तो अपना तीसरा है नहीं कोई, उसका तो जश है ही नहीं, पर जश कर रहे हैं इसके स्थान में, तो क्या है, स्थानांतर तमा लगाएंगे। स्थानांतर तमा से क्या है, जो ट वर्ग है, ट वर्ग का जो ड है, जश के अंदर जो ड है उसका और इसका स्थान मिलेगा। स्थानांतर तमा से क्या है, जश में क्या है, जश में तो क्या है, ज ब ग ड द, इतने 5 अक्षर हैं। तो पांचों में से सबसे अधिक स्थान किसका मिलेगा, ड का मिलेगा। ड का और श का समान स्थान है, ऋतु रस्सा मूर्धन्या मूर्धा स्थान है, ठीक है। तो क्या हुआ, श को ड हो गया, ड हो गया। अब ये शी ना ड ढी ऐसा बन गया, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर झरो झरी सवर्णे एक सूत्र है 8वें अध्याय के चौथे पाद का, कौन सा 64वां सूत्र है। झरो झरी सवर्णे कहता है कि हल से उत्तर, हल 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 का मतलब हो गया व्यंजन, व्यंजन से उत्तर झरह माने झर का, झर प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण का लोप हो जाता है यदि बाद में सवर्ण झरी परे हो। सवर्ण माने तुल्यास्य प्रयत्नम, सवर्ण जो सवर्ण संज्ञा कही है, तो सवर्ण झर परे हो। तो अब देखिएगा यहां पे ये हल में आ गया ना, हल के अंतर्गत आ गया, व्यंजन आ गया, इससे उत्तर ये झर में आ गया, वो झर में आ जाता है, झर प्रत्याहार के अंतर्गत। इससे ड झर का आगे ये भी ढी है, ये इसका दोनों क्या है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम से, ये दोनों क्या है, सवर्णी है, दोनों की सवर्ण संज्ञा है। तो सवर्ण झर, ये भी झर के अंतर्गत आ गया है। तो सवर्ण झर के परे रहते तो पूर्व में हल से उत्तर जो झर है इसका लोप हो गया, इससे क्या हो गया, लोप हो गया, इसका ड का लोप हो गया। मैंने क्लियर कर दिया सूत्र का अर्थ एकदम हिंदी के माध्यम से। ड का लोप हो गया, ये हट गया, तो क्या बचा, शी ना ढी, ठीक है। देखो शी ना ढी ऐसा बच गया। अब आइएगा, अब सूत्र पर चलते हैं। अब यहां पर एक सूत्र प्राप्त होने लगा, नश्चा पदांतस्य झली, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 24वां सूत्र है। क्या है, नश्चा पदांतस्य झली। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पदांत माने शब्द का अंत हो गया, माने पदांत माने सुप्तिगंतम पदम, तो शब्द के अंत में नहीं हो, माने शब्द के अंत में ना, अर्थात बीच के, शब्द के बीच में यदि नकार है और उसके बाद में झल प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण आ रहा है, तो उस नकार को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, माने अपदांत नकार को झल के परे रहते क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए यहां पर ये क्या है, शब्द तो पूरा ये है और शब्द के बीच में है न, और आगे ये क्या है, झल, ये झल के अंतर्गत आ गया। तो इस न को क्या होने लगा, अनुस्वार होने लगा। अब जैसे ही अनुस्वार होने लगा तो क्या है, आदेश स्थानिवत भवति,
श्नम के यहाँ पर ये न में जो पूरा श्नम का न था उसका आकार का लोप किया था हमने, ये आकार का लोप किया था, वो स्थानीवत हो गया। माने आदेश स्थानीवत भवती, तो आदेश माने लोप आदेश था वो स्थानीवत हो गया। तो अब यहाँ न के बाद में अ दिखने लगा, अ दिखने लगा तो ये झली वाली शर्त घटी नहीं, तो जल चाहिए, जल तो है ही नहीं। तो ये सूत्र हट गया, भाई मेरा मैं नहीं लग सकता, जल चाहिए, जल है ही नहीं, आ गया। परंतु फिर कहा अनल विधौ, अनल विधौ माने अल विधि में तो स्थानीवत नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, झली, यहाँ सप्तमी, यहाँ देखेंगे हम इसको देखेंगे, झली में क्या है, सप्तमी है, सप्तमी, और यहाँ पर हम ये स्थानीवत करके ये भी सप्तमी, ये स्थानीवत अल को कर रहे हैं, तो ये क्या है, अली विधि है। इसको और इसमें देखेंगे हम, यहाँ ही देख रहे हैं झल है कि नहीं है, ये झल है कि नहीं है, तो झली, झली में सप्तमी है और झल से भिन्न है, जल से भिन्न है अर्थात झल के द्वारा हम उसको देख रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये क्या हो गई, अली विधि हो गई। अली विधि में स्थानीवत नहीं होता है, अली विधि में स्थानीवत नहीं होता है, तो ये स्थानीवत नहीं हुआ, हट गया, हट गया तो फिर जल दिखने लगा, तो फिर नश्चा पदांत जली सूत्र लगने लगा, अनुस्वार प्राप्त हो गया। परंतु उसके बाद में अचह परस्मिन पूर्व विधौ, अचह परस्मिन पूर्व विधौ ने कहा भाई ऐसा है, परनिमित्त की अजादेश पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीवत भवती। ये जो न का लोप हुआ, न के आकार का लोप हुआ था, वो ये ढी को मान के हुआ था, माने ही को मान के हुआ था, माने ही ढी एक ही है, तो ही को मान के हुआ था। और उससे आकार के लोप से पूर्व में न को हम अनुस्वार कर रहे हैं, इससे तो क्या है, जो अजादेश है, अच माने अका लोप आदेश है, वो स्थानीवत हो जाएगा, हो जाएगा तो फिर ये नहीं लगेगा, ये भाई कह रहा हम नहीं लग सकते। अब फिर उसके बाद में कहा कि भाई न पदांत दुर्वचन वरे लोप स्वर सवर्ण अनुस्वार, यह अनुस्वार का पहला लिया है, ठीक है, पहले अनुस्वार घटा देंगे कि अनुस्वार करने में तो क्या है, अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से पर निमित्त कियो अजादेश पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीवत न भवती, नहीं होता है, नहीं होता है स्थानीवत, तो ये ना और ढी झल दिखेगा तो ये लग जाएगा। ये घट गया आपका अनुस्वार विधि घटी अभी, ठीक है। तो अनुस्वार करके क्या बना, ढी। अब इसमें सवर्ण भी पर सवर्ण विधि घटाएंगे, देखिएगा कैसे। अब पुनः इस अनुस्वार को, अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण, या अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण, माने अनुस्वार को क्या होता है मित्रों, यही प्रत्याहारांतर्गत वर्ण के परे रहते क्या हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है, पर जैसा हो जाता है। देखिएगा अनुस्वारस्य यही प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया, ठीक है, ढा माने या से लेकर के कपया, तो उसके बीच में ढा आता है, ये यही के बीच में आ गया, और ये अनुस्वार है, तो इस अनुस्वार को क्या हुआ, यहीं के पर रहते पर सवर्ण हो जाएगा, माने इसके वर्ण वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पर सवर्ण का मतलब इसके वर्ग वाला हो जाएगा, माने तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम से इसका सवर्णी भाई बन जाएगा। अब भाई बन जाएगा तो भाई बनने के लिए क्या है, अनुस्वार में क्या है, एक तो नासिका स्थान है, ठीक है, एक नासिका स्थान है, और अनुस्वार का तो नासिक क्या अनुस्वार है, मां नासिक क्या। अब हमको ये देखना पड़ेगा, परसवर्ण करना है, परसवर्ण ऐसा करना है जिसमें अनुस्वार का गुण भी होना चाहिए। तो क्या है, इनका जो पांचवा अक्षर है, वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, उन सभी पांचवें अक्षरों में नासिका आती है, ठीक है, नासिका आती है। तो नासिका, तो इसका पांचवा क्या है, अणा है, ये अणा अणा अणा, नासिका भी आ गई और मूर्धा भी आ गई। तो अब परसवर्ण करेंगे तो अनुस्वार को ये होगा परसवर्ण,
अब देखिएगा जब परसवर्ण करने लगे तब यहां पर क्या हुआ, अब ये सूत्र घटेगा। अब क्या है, यहां पर ये अनुस्वार था, अनुस्वार था, तो अब क्या है यहां पर, अच्छा वो आदेश स्थानीवत भवती, जैसे हम अनुस्वार को परसवर्ण करने लगे तो क्या है, अका जो लोप हुआ था वो स्थानीवत हो गया, तो स्थानीवत हो गया अर्थात बीच में अ दिखने लगा, अ दिखने लगा तो यही मिला ही नहीं, यही प्रत्याहार नहीं मिला, अ मिला, ये अ मिला तो सूत्र नहीं लगा। परंतु आगे का अनल विधौ, ये अल विधि, ये अली विधि है, सप्तमी विधि है, क्योंकि यही देख रहे हैं अली विधि माने अल विधि होने पर तो स्थानीवत नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, अली विधि है, ये अली विधि है, तो ये स्थानीवत नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर दोबारा ये प्राप्त होने लग गया। फिर दोबारा उसका अपवाद है अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ, माने पर निमित्तक यो अजादेश, पूर्व विधौ में अनुस्वार को परसवर्ण करने जा रहे हैं तो स्थानीवत भवती, तो ये अस्थानीवत हो गया। अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से स्थानीवत हो गया तो ये हट गया, ये नहीं लग सकता क्योंकि अ दिखने लगा, ये दिखा ही नहीं उसको। परंतु उसके बाद क्या हुआ, न पदांत दुर्वचन वरे लोप द्वारा सवर्ण, सवर्ण माने सवर्ण करने पर, माने सवर्ण का अर्थ परसवर्ण करने पर तो क्या है, स्थानीवत न भवती, स्थानीवत नहीं होगा, तो ये स्थानीवत नहीं हुआ, स्थानीवत नहीं हुआ तो ये यही मिल गया, तो अनुस्वार से यही परसवर्ण इसमें लग करके परसवर्ण हो करके क्या बना मित्रों, शुंठी बन गया। इसमें दो घटाएं, ध्यान देंगे आप, दो घटा दिए, अनुस्वार और सवर्ण। अभी अनुस्वार का और भी आगे है वैसे, ठीक है, परंतु हमने इसमें दोनों घटा दिए हैं, तो क्या बन गया, इसी प्रकार से पिछली धातु है तो पिछली का लीव इत संज्ञा हो जाएगी, पिछली संचूर्णे से पिंडी, पिंडी का अर्थ पीसो, बिल्कुल वही है सारा क्रम। अब आप उसको लिखेंगे नोटबुक पर अपनी पर, इसकी सिद्धि बनाइएगा, ये तो मैंने बना दी आपकी, तब आपको इसमें घटाना आएगा कि कैसे घटाए जाएंगे सूत्र, ठीक है। तो ये आज की इसमें हमने आपको सवर्ण और अनुस्वार विधि को बताया है, अनुस्वार विधि को और कल बताएंगे अभी आगे की कक्षा में, क्योंकि इसको हम थोड़ा धीरे धीरे चला रहे हैं आपको, क्योंकि पूरी अष्टाध्यायी में आपको एक बार ही ये पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, एक ही बार मुख्य रूप से हम फोकस कर रहे हैं इस पर, हर सूत्र पर एक ही बार मुख्य रूप से फोकस होगा, तो अच्छी प्रकार से समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। अनुस्वार विधि, अनुस्वार का आज भी करा दिया है, फिर भी अनुस्वार का और भी उदाहरण है, उसको आगे की कक्षा में करेंगे। शांति विशेषित करते हैं, ठीक है। चलिएगा तो मित्रों जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ में हैं, निरंतर अन्यों को भी विद्या का प्रचार प्रसार करते रहिएगा, दूसरों को भी कक्षाओं के लिंक शेयर करते रहिए। सर्वेभ्यो नमः।